यह भगवान भोले का ही मंदिर है और हम लोग आज इनका दर्शन करेंगे और साथ में और भी साथ में मंदिर हैं उनका ही दर्शन करेंगे, क्योंकि धार्मिक ज्ञान में आपके अध्यात्म का उदय होता है कि कोशिश होता है कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक खोज किया और कहाँ प्राप्त हो जाए। यह भी अति प्राचीन मंदिर है, लोग इनकी भी शरण में आना चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। भगवान भोले का मंदिर है और भगवान भोले की अति प्राचीनतम मंदिर है, तो यहाँ पर बहुत पहले से पूजा होता रहा होगा और यहाँ के लोगों से भी बहुत कुछ पता चला कि बहुत पहले यहाँ पर था राजा साहब बनवाए थे इस मंदिर को और इस पर अंग्रेजी विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। यह मंदिर अपने आप में अनोखी है, आप लोग भी दर्शन करें और अपनी मनोकामना को पूरे करें, क्योंकि देखिए ईश्वर के शरण में आने का एक अलग ही अंदाज होता है, शांति और सुकून मिलता है। भौतिकवादी ज़िंदगी में तमाम प्रकार का कष्ट है, लेकिन ईश्वर के शरण में जैसे ही आ पाएंगे सब कष्ट दूर हो जाते हैं और इनकी कृपा से तो निश्चित ही कष्ट दूर होते हैं। चलिए दर्शन करते हैं, एक बार जयकारा भी लगाते हैं, हर हर महादेव सभी लोग मिलकर। आप लोग जितने लोग भी हैं कोशिश करें जितना भी चीज़ देखें अन्य लोगों को भी भेजें ताकि वो लोग भी देख सके, जान सके और ईश्वर का घर बैठे दर्शन कर सकें। अपने मित्रों, रिश्तेदारों, भाई बहनों को सबको भेजिए। भाई देखिए ये जो दुनिया चलती किसी शक्ति के आधार पे ही चलती है, तो यहाँ जो भी शक्तियों के दर्शन आप करेंगे कोशिश करना चाहिए, प्रचार तो अवश्य करना चाहिए। प्रचार क्या होता है? भक्ति को फैलाना। जिसको अच्छा लगता है ठीक है, जिसको नहीं लगता है ये उनकी मर्जी, उनको भी तो ईश्वर ही बनाए हैं, ठीक है। अवश्य आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना अपना काम अवश्य करना चाहिए, लोगों का भला अवश्य करना चाहिए, बाकी लोगों की मर्जी होती है। तो ईश्वर के शरण में आने पर यही तो होता है कि सबका भला हो, ठीक है। चलिए दर्शन करते हैं। यह देखिए यह भोले बाबा हैं, कहा जाता है प्राचीन शिवधाम। यह देखिए यह भोले बाबा हैं तथा शंकर भगवान का और अद्भुत इनकी महिमा है। कहा जाता है भोले बाबा के शरण में जो कोई भी आता है वह मनोवांछित फल को पाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कहीं पर भी शिव भगवान का लीला हो या फिर शंकर भगवान होते हैं, समझ सकते हैं कि जो भोले बाबा होते हैं मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं हम भोले बाबा शंकर जी उनका वर्णन पुराणों में मिलता है। यह देखिए गणपति भगवान है तथा शंकर भगवान के पुत्र। तो यह भी बहुत प्राचीन मंदिर है। मुझे लगा कि नहीं आप लोगों को भी शंकर भगवान की कृपा का पात्र बनना चाहिए। कृपा तो सब पर बरसनी चाहिए भाई, भोले बाबा की कृपा सब पर बरसनी चाहिए। देखिए शंकर भगवान है कितने अद्भुत हैं। देखिए नंदी महाराज हैं, नंदी महाराज बैठे हुए हैं। शंकर जहाँ होते हैं नंदी महाराज अवश्य होते हैं। और सामने यह पोखरा है।
भोले बाबा की महिमा कैसी हो सकती है, जब किसी भक्त पर पड़ती है तो निश्चित रूप से बड़ी ही अद्भुत होती है। और ये सभी संकटों को काटने वाले भी महादेव होते हैं। देखिए पोखरा है, अद्भुत पोखरा, समझ सकते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है भाई, बहुत ही मनोरम दृश्य। अति प्राचीन शिवधाम है, शंकर भगवान का मंदिर है और देख सकते हैं कलाकारी कितनी अद्भुत है। देखिए एक वृक्ष भी है और बहुत विशाल का यह वृक्ष है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हर स्थानों पर है। देख सकते हैं ओम नमः शिवाय हर स्थानों पर है। तो आप पा सकते हैं कि हाँ कुछ तो है। अद्भुत, इसकी कलाकारी ही अद्भुत है। समझ सकते हैं कि हाँ कितनी अद्भुत है कलाकारी, और अपने आप में ही यह सब कुछ दिखाते हुए। ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर पीपल वृक्ष भी है। जो पीपल वृक्ष है यह भी यहाँ की शोभा को बढ़ा रहा है। अद्भुत विशाल का, कितनी विशालता को लिए हुए यह पीपल वृक्ष है, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्राचीनतम समय में महत्ता थी और आज भी है। जहाँ भी आपको मिलेंगे मंदिर वहाँ पीपल वृक्ष हो सकता है, तो दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब देखिए जो हनुमान जी का ही मंदिर है और राम जानकी का मंदिर है, जैसे काल भैरव है, राधा कृष्ण है। देखिए क्या है, तो प्रभु के चरणों में चलना ही है तो चला जाए। यह देखिए हनुमान मंदिर में हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी की अद्भुत शोभा है। आप लोग इनके दर्शन को प्राप्त करें, क्योंकि कहा जाता है कि सभी संकटों को काटने में हनुमान जी सक्षम है। किसी प्रकार का भी कोई संकट हो तो हनुमान जी के चरणों में अपने आप को अर्पित करें, तो आप पाएंगे कि हाँ आपके दुख दूर होते हैं। देखिए कितना पावन है यह। देखिए बजरंगबली के चरणों में ही बैठ कर मैं जय बजरंगबली आप लोग के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। बजरंगबली की कृपा का होना बड़ा ही अद्भुत होता है। किसी पर भी अगर बजरंगबली की कृपा हो जाती है तो कहते हैं उसके ऊपर अगर किसी प्रकार की बला है तो टल जाती है। इनकी महिमा भी है, इन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। तो देखिए कहा भी गया है किसी प्रकार का कोई दुख हो, कोई संकट हो, इनकी शरण को आप ले। यह भगवान श्री राम के कार्य को पूर्ण किए थे और सब कुछ सारे कार्य समर्पित कर दिए भगवान श्री राम को कि मैं आपके ही कृपा से। मतलब इतने महान हैं हमारे महावीर बजरंगबली। बचपन के कार्य को जिनको जानते ही हैं, यह इस प्रकार से अपने कार्यों को इस प्रकार से संपादित किए थे। ये इनकी महिमा है और मुझे लगा कि नहीं इनके चरणों में आना चाहिए। मैं आया कि आप लोगों को भी थोड़ा सा बताना चाहिए। साक्षात जानने को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कभी भी जगाना होगा। तो जय श्री राम, जय महावीर बजरंगबली। भक्त हैं श्री राम के, अंजनी पुत्र हैं, कई बार जयकारा लगाते हैं जय श्री राम, जय महावीर बजरंगबली।
अद्भुत है भाई, अद्भुत। तो ठीक है, और भी देखता हूँ कुछ है यहाँ पर, आप लोग को दर्शन कराता हूँ मैं, आप लोग भी दर्शन करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जीवन में कोई तो शक्ति है जिसको भी स्वीकार करके करें। यहाँ तो साक्षात हनुमान जी ही हैं, आप लोगों ने दर्शन कराया। और किसी भी कार्य को करने के लिए हम किसी किसी शक्ति का आराधना करते हैं, और यहाँ बजरंग बली हैं तो मैं इनकी ही शरण में हूँ, और इन्हीं के कृपा से यह कार्य को मैं सिद्ध करूँगा। तो ठीक है, आप लोगों ने देखा है कि बजरंग बली की कितनी कृपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री राम जानकी मंदिर है और इस समय दर्शन हो रहे होंगे प्रभु के, कपाट बंद रहते हैं। इधर में देखिए हैं, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए श्री काल भैरव मंदिर है, और यहाँ पे भी देखते हैं तो काल भैरव जी विराजमान हैं। और आगे बढ़ते हैं, यह श्री राधे कृष्ण मंदिर है, और यहाँ पर राधे कृष्ण भगवान हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यह देखिए माता दुर्गा विराजमान है। इस प्रकार से इस मंदिर की अपनी शोभा है, और अपने आप में इसकी छटा बड़ी निराली है। कुछ भी कहा जाए, मंदिर पे आना, और कहा जाता है ना, मंदिर पे आना और दर्शन को पाना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, अद्भुत रहा यह दर्शन करना हम लोगों के लिए। आप लोगों ने भी दर्शन किया, यह अपने आप में ही बड़ी बात होती है कि प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। तो समझ सकते हैं कि क्या छटा है। और देखिए इसकी अद्भुत नक्काशी है। मंदिर है, प्राचीन है, और इस पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। और यह वृक्ष को देखिए अपने आप में किस प्रकार से विशालता को पूरी। तो आप देख सकते हैं जो यह अद्भुत और प्राचीनतम मंदिर है कितनी प्यारी है। दर्शन भी किए हम लोग, अच्छा लगा। तो समझना भी पड़ता है, क्योंकि यह दुनिया है, तमाम प्रकार की दृष्टियाँ बनी रहती हैं। और यह देखिए पीछे का नज़ारा, क्या अद्भुत शोभा इसकी है, अद्भुत है भाई, बहुत। तमाम इसमें चीज़ें आपको मिल जाएंगी होंगी, ऐसी कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। तो कहते हैं ना कि ईश्वर की शरण में अवश्य लेना चाहिए, और ईश्वर की शरण कौन नहीं आना चाहता है। तो ईश्वर की शरण में आना भी चाहिए, और ज्ञान को भी प्राप्त करना चाहिए, इनकी महिमा को भी गाना चाहिए। यहाँ पर तमाम बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आप इस मंदिर को आप देख ही रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको प्राप्त न हुआ। तो यह अपने आप में बहुत अद्भुत है, अतुलनीय है। और ईश्वर के बारे में फिर क्या कहा जाए मुख से। यह देखिए एक यज्ञशाला के रूप में ही बना हुआ है,
बहुत मनोरम यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। कितनी इसकी छटा है और कितना विशाल वृक्ष है। प्राचीनतम काल से ये विराजमान है और अपने आप में एक अद्भुत महानता को लिए हुए हैं और कितनी ही चीज़ों को समेटे हुए हैं, कहाँ नहीं जा सकते। ये तो काफी लीक होने वाला है। ज्ञान गाना चाहोगे? आओगे? बोलो तो ले ले। आओगे तो ले ले आप लोगों को। फिर आप आओगे? वीडियो आएगा। आओगे तो बोलो हम ले लेते आप लोगों को। हाँ। हैं? ठीक है, अभी है। तो कोई भी चीज़ हो अपने आप में अध्यात्म चीज़ें जो होती हैं कुछ न कुछ समेटे हुए हैं, उसके लिए क्या कहा जा सकता है? इसको अनुभव किया जा सकता है। जो धर्म होता है, धर्म की आस्था का चीज़ होता है, इसको महसूस कर सकते हैं हम। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना महसूस करेंगे उतना आपको उसका आभास होगा। तो विश्वास और आस्था की चीज़ों में अब क्या बताया जा सकता है? तो विश्वास कीजिए और जानिए, यही तो है। तो जितना मनुष्य विश्वास कर सकता है उतना ही उसके लिए अच्छा होता है। ईश्वर की आराधना इसी प्रकार से पूर्ण होती है। ईश्वर हमें सात्विक बनाता है और उसी मार्ग पर अग्रसर करता है। इसको हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसी कदम पर हमें चलना ही चाहिए। जितने लोग भी आते हैं समझिए, कोशिश करें कि आस्था की चीज़ों को भौतिक रूप में दिखाया नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। और चाहे बजरंग बली हो, चाहे फिर हम भोले बाबा की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की, भैरव बाबा की, काली माता की, राधा कृष्ण किसी भी शक्ति की आराधना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए आपकी आस्था बनेगी तभी आप इसको समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। तो आस्था बननी चाहिए, क्योंकि जितनी भी आस्था आपकी बनेगी उतना ही आप सब कुछ समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आस्था का होना बड़ा आवश्यक होता है। अब देखिए प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनकी आस्था है, वो आते हैं मंदिर पे, अपने कार्य को संपादन करते हैं। और कहीं ना कहीं कहा जाता है हर चीज़ में जो होते हैं बच्चे होते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे प्यारे प्यारे हैं। नाम बताओ बच्चों को, क्या नाम है? पवन। आपका क्या नाम है? आपका लाडो। लाडो। आपका नाम क्या? देखिए दिव्यांशी। ये लोग हम अक्सर मैं देखता हूँ इस मंदिर पर आते हैं, कहीं ना कहीं शंकर भगवान की आस्था है इन लोगों में। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, भगवान के रूप भी होते हैं, ठीक है। तो यह इनका अपना विचार था, लोगों का मन था कि आए, तो मैंने कहा चलिए भाई आ जाते हैं, क्या दिक्कत होता है, ठीक है। तो एक बार आप सभी लोग मिलकर जयकारा लगाइए, हर हर महादेव। हर महादेव होना भी चाहिए। यह बच्चों का विचार है और खुशियाँ छोटी छोटी ही होती हैं और लेना भी चाहिए। आइए देखते हैं और क्या यहाँ पर है, उसको भी देखते हैं लोग। देखिए यह तो अपने आप में है ही, साथ में मैं कुछ और भी देखता हूँ यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं कि सोचना समझना वहाँ जल्दी होता है चलते हैं। और जैसा कि यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ। अब यहाँ देखिए पोखरा भी है, जो कहते हैं कि यह मंदिर परिसर का ही है। दिख रहा होगा आप लोग को यह पोखरा, कुछ पानी कम है उसमें। यह सब बहुत कहा जा सकता है ना कि अद्भुत नज़ारा होता है जब भी हम धार्मिक चीज़ों में जाते हैं। अब देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ। यहाँ पर बागवानी बड़ी अच्छी किस्म की है। बागवानी क्या क्या बोलते हैं उसे? फुलवारी बोलते हैं। पोखरे किनारे किनारे यह लगे हुए हैं और अपने आप में यह भी बहुत अद्भुत है। और यहाँ पर जब हम बढ़ते हैं
तो हम पाते हैं कि हाँ कुछ तो है। ये कहा गया है कि जैसे जैसे हम धार्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे कि आस्था की चीज़ों को आस्था ला के देखी जा सकता है। और यहाँ पर देखिए कुछ कुछ जो चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं कि जिसे कह सकते हैं फुलाजी बनाए जो दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसको करना वो करता भी है अपना व्यायाम। यह सब अपने आप में अद्भुत है। ठीक है, तो यहाँ की बहुत ही मनोरम दृश्य है। इधर भी बहुत कुछ है। इधर देखिए बड़े मैदान हैं और यह बड़ी ही विशालकाय एक वृक्ष। किसका वृक्ष मुझे तो नहीं पता है, लेकिन सच में यह भी बहुत विशालकाय वृक्ष है। और अपने आप में कुछ समेटे हुए ये भी है। यहाँ पर एक नीम का पेड़ है। तो यह मंदिर परिसर है तो सच में बहुत कुछ यहाँ को देखने को मिल जाता है मंदिर परिसर में। और दीवारों पर नक्काशियाँ जो हैं वे सब की सब जो नक्काशियाँ हैं समझ सकते हैं। मंदिर परिसर है तो नक्काशियाँ भी ठीक उसी प्रकार की रहेंगी ताकि सबको इसका कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होता रहे। क्या कहा जा सकता है, आस्था की चीज़ों में कुछ बताया नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव को जितना आप अनुभव करें, शेयर करें, उतना ही कहा जा सकता है कि ज्ञान की प्राप्ति होने में कुछ न कुछ सक्षम व्यक्ति होता है। कि जो आस्था के विषय हैं, ज्ञान के विषय हैं, ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाते। कुछ न कुछ तो इसके लिए करना ही पड़ता है। तो मुझे लगा कि भाई संसार है और जो ईश्वर के विषय होते हैं उन्हें समझना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर हमें कहते हैं ना कुछ अच्छी चीज़ें लोगों में ज़रूर बांटनी चाहिए। और ज्ञान एक ऐसा चीज़ होता है अगर इसको बांटा जाए तो उतना ही बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जिसको आप जितना कहो लेकिन समझाने में उलझन पैदा हो जाती है। तो वैसे ही यह आस्था जो होता है विषय ईश्वर की बात आती है ना, इसे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं। कौन किस विचार से समझता है, कौन किस विचार से कहा नहीं जा सकता। और हर मनुष्य का जो विचार होता है एक अलग तरीके का होता है और इस विचार को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है कि समझा जा सकता है। बताइए, इतनी आसानी से तो समझा ही नहीं जा सकता। तो अब जिस चीज़ को हम समझ नहीं सकते हैं उसे अपने हिसाब से बता सकते हैं। बाकी तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से ही किसी चीज़ को चुनता है और करता है। तो अब आपको जैसा लगे वैसा आप लोग भी करें, क्योंकि ईश्वर जो होते हैं ना, विश्वास होगा तभी वो प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं प्राप्त होते। देखिए क्या दृश्य है, अद्भुत है, मनोरम है। जो दृश्य है अद्भुत और मनोरम है अपने आप में, तो समझना चाहिए। तो ठीक है, हम लोगों ने दर्शन किया शंकर भगवान का, इसके साथ अन्य
महावीर, बजरंगबली का और भी देवी देवता थे। दुर्गा माता थी, भैरव बाबा थे, श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता माता। मंदिर परिसर के कुछ दृश्यों को भी हम लोगों ने देखा, जिसका दर्शन प्राप्त किया। तो ठीक है, फिर कहीं कुछ और मुझे अद्भुत चीज़ नज़र आती है तो मैं आप लोग को उसका भी दर्शन कराऊंगा। जहाँ जहाँ मुझे कुछ लगता है कि नहीं आप लोग कराना चाहिए, मैं कराता रहता हूँ। और ज्ञान की बातें, जो भी धार्मिक चीज़ें हैं, इस तुच्छ मुफ्त जो भी हो सकता है मैं बताता हूँ। और ईश्वर के स्वरूप को पूर्ण दर्शन नहीं बताया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता है। आप लोग भी सहयोग करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि धार्मिक चीज़ों को या ज्ञान को जितना बांट सकते हैं बांटना चाहिए। ज्ञान तभी बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और दबाने से ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है, हर हर महादेव। आज के लिए इतना है, फिर किस दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।